प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। लोकतांत्रिक राजनीति में मैं आपको जाति के अंदर राजनीति इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संबंध और मोलतोल भी होता है। राजनीति में नई किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। अगड़ा मीन्स जो ऊंची जाति के लोग होते हैं और पिछड़े मीन्स जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं। इस तरह जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है और एक तरह से यही चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमज़ोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा कर दी है। अनेक पार्टियों और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए ज़मीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इसमें अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिगत तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह को जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बता करके अपने से बाहर रखना चाहती है, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश भी करती है। चूँकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए यह जाति राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश भी करती है और इस तरह उन्हें के बीच संवाद और मोलतोल होता रहता है। अब इसके आगे लास्ट में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। लगभग हमारा लेसन समाप्त हो गया है और क्वेश्चन आंसर की मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। उस पीडीएफ के माध्यम से आपको अपनी नोटबुक पर उसको नोट करना है और उसके बारे में अध्ययन करना है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।